सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामक के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 5 में बड़े सवाल देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में ये सवाल 8 मार्क्स में आते हैं। 8 मार्क्स के सवाल होने के कारण इम्पोर्टेंट है, सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से ध्यान देंगे और समझेंगे, ठीक है। बराबर। सबसे पहले हम आते हैं सूत्रों वाले पेज में। चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का प्रवेश। उसमें मैंने बताया था कि चैप्टर 1+8 मतलब 1 मार्क्स की थियरी और 8 मार्क्स के सवाल आएंगे। तो आज से हम 8 मार्क्स के सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। सूत्रों वाले पेज में हमने 7 सूत्रों का अध्ययन कर लिया था, बराबर है ऐसा। आज हम देखेंगे सूत्रों वाले पेज में आप लिखोगे ख्याति की प्रविष्टियाँ। क्या लिखोगे? ख्याति की प्रविष्टियाँ। हर एक बड़े सवाल में ख्याति की एंट्री आती है, तो कैसे देने की वो देखते हैं। नंबर 1 फर्स्ट मेथड, नया साझेदार नकद में ख्याति लाए तब। नया साझेदार नकद में ख्याति लाए तो एकदम सिंपल। आप थोड़ा सोचो, नकद में ख्याति लाए तो नकद आएगी कि जाएगी? आएगी। आए तो उधार, मान नकद खाते उधार। क्या लाया वो? ख्याति। तो ख्याति के प्रीमियम खाते से। फर्स्ट में क्वेश्चन में आंसर छुपा है कि नकद में ख्याति लाए तब। नकद आ रही है, नकद खाते उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते क्या करेंगे? जमा। तुरंत ख्याति का प्रीमियम खाता बंद कर देते हैं, तो जो जमा है उसे उधार कर दो। माने ख्याति के प्रीमियम खाते उधार और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते क्या करेंगे? पूंजी या चालू खाते जमा करेंगे। कौन से अनुपात में जमा करेंगे? तो त्याग के अनुपात में। यदि त्याग का अनुपात ना दिया हो तो पुराने अनुपात में, बराबर। ये खास ध्यान रखो कि त्याग का अनुपात हर एक ख्याति की एंट्री में हमें देना ही पड़ेगा। चलो फिर से, नया साझेदार नकद में ख्याति लाए तो नकद खाते उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते जमा और तुरंत खाता बंद करो तो ख्याति के प्रीमियम खाते उधार और पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते से त्याग के अनुपात में करेंगे, बराबर है। इस पर हम सीधा एक सवाल में आते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 8 है। तो सवाल नंबर 8 के अंदर क्या लिखा है देखते हैं। आभा और बीना 2:1 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। 31/3/2017 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की दलपन निम्नानुसार थी। तो हम गणना भी करेंगे, तो आवश्यक गणना में लिखेंगे हमारे पास साझेदार कौन है? आभा और बीना। पूरा नाम क्या था उनका? 2:1। तो लिखा 2:1, 2/3, 1/3। आगे लिखा है पक्की दलपट है। उन्होंने 1/4/2017 के से ऋषिल को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश दिया। अंडरलाइन करो, प्रवेश दिया। किसको प्रवेश दिया? यहाँ ऋषिल को। माने 2 साझेदार तो थे, आभा और बीना। तीसरा कौन आया? ऋषिल। 3 साझेदार हो गए। कब दिया? 1/4/2017 को प्रवेश दिया। समायोजित करेंगे। पूंजी और 1 लाख की पूंजी और 24,000 रोकड़ ख्याति लाएंगे, वो समायोजित नहीं करते। जमीन मकान 17,000 से बढ़ाना तो जमीन मकान में टिक करो। यंत्र 32,000 तक घटाना, 32,000 यंत्र में टिक करो। देनदार है तो देनदार में टिक करो। नहीं चुकाना बिजली का बिल याद रखेंगे। और नया अनुपात, नया लाभ आने का अनुपात क्या है? 2:1 है। तो नया लाभ आने का अनुपात है, तो यहाँ किसका प्रवेश हुआ? ऋषिल। बराबर लिखा है यहाँ ऋषिल का प्रवेश हो रहा है। ऋषिल को नए साझेदार के रूप में पेढ़ी में प्रवेश दिया। तो प्रवेश दिया हमने किसको? ऋषिल को। तो अब 3 साझेदार हो गए, आभा, बीना और ऋषिल। इन तीनों का नया अनुपात दिया हुआ है हमें छठे समायोजन में। तीनों साझेदारों का लाभ आने का नया प्रमाण क्या है? 2:1 है। तो नया अनुपात 2, आभा, बीना और ऋषिल तीनों का नया अनुपात दिया है 2:1। ये आवश्यक गणना में लिखा आपने। तो पुराना भाग भी था, ऋषिल का प्रवेश हुआ, नया अनुपात भी था। अब हम आगे लिखा है, क्या करना है हमें? आवश्यक रोजनामचा लिखो। पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, रोकड़ बैंक खाता और प्रवेश के बाद की पक्की तल पर तैयार कीजिए। तो बहुत बड़ा सवाल हुआ ये। तो सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, रोकड़ बैंक खाता, पक्की तल बनाएंगे, लास्ट में रोजनामचा बनाएंगे, बराबर। तो लिखा हमने यहाँ पे पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता जिसमें उधार जमा विवरण, आभा बीना ऋषिल विवरण, आभा बीना ऋषिल जमा, फिर रोकड़ खाता, रोकड़ और बैंक खाता, और लास्ट में उसने कहा था कब है? 1/4/2017 के तो प्रवेश हुआ। तो लिखेंगे 1/4/2017 के दिन का प्रवेश के बाद दिन का प्रवेश के बाद का आर्थिक चिट्ठा, बराबर। आर्थिक चिट्ठा मतलब पक्की दलपट। ये 4 कॉलम खाता बनाओगे। एक तो पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, रोकड़ बैंक खाता और आर्थिक चिट्ठा। अब हम सबसे पहले जमा पक्ष से हम एंट्री लिखना चालू करेंगे 1 बाय 1। पूंजी खाता, आभा और बीना। पूंजी जाएगी पूंजी खाते के जमा पक्ष में, लिखेंगे शेष आगे लाए।
आभा में 80,000 और बीना में 60,000, आभा में 80 और बीना में 60,000। सामान्य अनामत ये लाभ है तो पूंजी खाते जमा में बांट देंगे। तो पूंजी यहाँ पे सामान्य अनामत है कितनी, 18,000। फर्स्ट लाइन देखने की, फर्स्ट लाइन में क्या अनुपात है, 2 अनुपात 1 बांट देने का। सामान्य अनामत को 2/3 और 2 और 1 3 हुए टोटल, मान 2/3 1/3 में बांटो। सामान्य अनामत 18,000 को बांटने पर तो सामान्य अनामत लिखेंगे पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे सामान्य अनामत 2 अनुपात 1 में बांटो तो 2/3 1/3 में बांटा तो 12,000 और 6,000 बराबर। यहाँ पर एकत्रित लाभ को बांट देते साझेदारों को। कारीगर मुआवजा अनामत, ये अनामत भी एकत्रित लाभ है, इसे भी साझेदार को बांटेंगे हम 2 अनुपात 1 में। फर्स्ट लाइन में 4500 बांट दो तो कारीगर मुआवजा अनामत टोटल को बांट दिया हमने तो 3,000 और 1,500 आया। फिर विनियोग अनामत, ये भी अनामत, सभी अनामत एकत्रित लाभ है तो पूंजी खाते जमा में बांटेंगे, कितना आएगा 1,500। पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे विनियोग अनामत 2 अनुपात 1 में, उसे भी बांटा तो क्या आएगा 1,000 और 500, टोटल 1,500 थे ना, उसको बांट दिया हमने। लेनदार और देनी हुंडी दायित्व, दायित्व में लिखेंगे लेनदार 28,000 तो पूंजी दायित्व में लिखा लेनदार 28,000 और देनी हुंडी कितनी है 12,000 तो लिखा देनी हुंडी 12,000। अब हम आते संपत्ति लेना में। संपत्ति लेना में ख्याति, ये पुरानी ख्याति को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में अपलिखित करते हैं। पुरानी ख्याति को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में अपलिखित करते हैं। ख्याति है कितनी 18,000 तो पुरानी ख्याति है 18,000। पुराने साझेदार कौन थे, आभा और बीना, उनके बीच में पुराने अनुपात में अपलिखित करेंगे। ये उधार पक्ष होता है संपत्ति लेना, तो हम पूंजी खाते उधार में लिखेंगे ख्याति बराबर 2 अनुपात 1 में। तो फर्स्ट लाइन में 2 अनुपात 1 में बांटेंगे तो 18,000 को 2 अनुपात 1 में बांटे तो 12,000 और 6,000। शॉर्टकट कहते हैं ख्याति पूंजी खाते उधार जाएगी, कहाँ जाएगी पूंजी खाते उधार, माने पूंजी खाते उधार में लिखा ख्याति, पुराने भाग में बांटा 2 अनुपात 1 में। जमीन मकान प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे संपत्ति लेना। संपत्ति लेना में जमीन मकान 72,000। आगे दिया है यंत्र 40,000, ठीक है, इनर कॉलम में लिखा है यंत्र 40,000। आगे लिखा है स्टॉक 36,000, हमने भी लिखा संपत्ति लेना में स्टॉक 36,000, समायोजन नहीं है तो बाहर। देनदार में ठीक है समायोजन 24,000 इनर कॉलम में, देनदार 24,000 इनर कॉलम में। आगे लिखा है विनियोग 8,000, ठीक नहीं है तो बाहर लिखेंगे। संपत्ति लेना में विनियोग 8,000। अब रोकड़ बैंक का खाता बनाया तो रोकड़ बैंक में लिखेंगे 2,000 है तो रोकड़ बैंक खाते के उधार पक्ष में, उधार पक्ष संपत्ति है इसलिए उधार पक्ष में लिखेंगे शेष आगे लाए कितनी 2,000 बराबर। विज्ञापन अभियान खर्च, तो ये खर्च कोई भी खर्च संपत्ति लेना पक्ष में दिया तो उसे पूंजी खाते उधार लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे पूंजी खाते उधार में लिखेंगे विज्ञापन अभियान खर्च। पुराने भाग में बांट दो 2 अनुपात 1 में, टोटल 6,000 है, 2 अनुपात 1 में बांटा तो 4,000 और 2,000 बराबर। इस प्रकार संपत्ति लेना की संपत्ति लेना में ही एंट्री गई, ख्याति और विज्ञापन अभियान खर्च ये दोनों ही पूंजी खाते उधार गए बराबर है। जबकि पूंजी दायित्व में पूंजी खाते जमा गए, सामान्य अनामत मुआवजा अनामत और विनियोग अनामत लाभ है पूंजी खाते जमा गए, और लेनदार देनी हुंडी दायित्व है तो दायित्व में गए। अब आते हैं फर्स्ट समायोजन की ओर। ऋषिल 1 लाख पूंजी के रूप में और 24,000 ख्याति के पेटे रोकड़ लाएगा। जब ख्याति रोकड़ में लाएगा तो त्याग का अनुपात निकालना पड़े। क्या निकालना पड़े हमें, त्याग का अनुपात। तो हम यहाँ पे 1 लाख पूंजी के रूप में और 24,000 ख्याति के पेटे रोकड़ लाएगा। तो पहले 1 लाख पूंजी रोकड़ में लाएगा तो क्या प्रविष्टि होगी, हम रोकड़ में पूंजी लाए तो एंट्री करते हैं यहाँ पे कि रोकड़ में पूंजी लाएगा तो क्या एंट्री होगी, रोकड़ खाते उधार कौन लाया पूंजी, ऋषिल, तो ऋषिल के पूंजी खाते से 1 लाख। आवश्यक गणना में लिखते हैं हम कि रोकड़ लाएगा तो क्या एंट्री होगी, रोकड़ खाते उधार ऋषिल के पूंजी खाते से। रोकड़ खाते उधार पक्ष में कितने लिखेंगे 1 लाख, तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे ऋषिल के पूंजी खाते 1 लाख और ऋषिल के पूंजी खाते जमा है तो ऋषिल के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे हम रोकड़ खाते 1 लाख बराबर है। खतौनी की 11वीं में हम सीख के आए। एक बार फिर से नया साझेदार रोकड़ में पहले क्या ला रहा है पूंजी, ऋषिल 1 लाख रूप में 1 लाख रुपये की क्या ला रहा है पूंजी लाएगा और 24,000 ख्याति पेटे लाएगा। ख्याति की एंट्री बाद में देते हैं, पहले ऋषिल 1 लाख पूंजी लाएगा रोकड़ में लाएगा तो रोकड़ आ रही है जा रही आ रही आए तो उधार रोकड़ खाते उधार कौन ला रहा है पूंजी ऋषिल, तो ऋषिल खाते जमा करो। मैं रोकड़ खाते उधार में लिखेंगे 1 लाख रुपये ऋषिल खाते, उल्टा नाम लिखने का, रोकड़ खाते उधार में लिखेंगे 1 लाख, नाम क्या लिखेंगे ऋषिल के पूंजी खाते। तो लिखा हमने रोकड़ बैंक खाते के उधार पक्ष में नाम लिखा हमने ऋषिल के पूंजी खाते और ऋषिल के पूंजी खाते के जमा पक्ष में 1 लाख लिखेंगे और नाम लिखेंगे रोकड़ खाते का बराबर। ऋषिल खाते जमा पक्ष में किसका नाम लिखेंगे रोकड़ खाते का, तो हमने रोकड़ खाते लिखा ऋषिल खाते के जमा पक्ष में। अब हम 24,000 ख्याति पेटे रोकड़ में लाएगा, उसके लिए हमें त्याग का अनुपात निकालना पड़े। हमारे
पास यहाँ आवश्यक गणना में पूर्ण अनुपात भी था, ऋषिल का प्रवेश हुआ था, नया अनुपात भी दिया था। त्याग का सूत्र था पुण्य, पुराना भाग माइनस नया भाग। आभा, आभा का पुराना भाग कितना है 2/3, नया भाग तो नया भाग कितना है 2/5। सादृश दिया कितना है 4/15। बिना, पुराना भाग 1/3 माइनस नया 1/5। सादृश दिया 2/15। त्याग का प्रमाण क्या आएगा तो 4:2 अर्थात 2:1 है। तो यहाँ पर जो 24,000 ख्याति पेटी रोकड़ में लाएगा उस 24,000 को हम 2:1 में पुराने साझेदार को बांट देंगे। तो 2:1 में बांटे तो 24,000 ख्याति को 2:1 में बांटेंगे तो 2/3 1/3 होगा। 24,000 का 2/3 16,000, तो 24,000 का 1/3 8,000 आया। अब ख्याति की एंट्री दें तो अभी जस्ट मैंने सूत्र वाले पेज में लिखा है कि नया साझेदार नकद में ख्याति लाया, ऋषि कौन है नया साझेदार, और 24,000 ख्याति कैसे ला रहा है रोकड़ में लाएगा। तो जस्ट अभी हम थोड़ी देर पहले ही सूत्र वाले पेज में हमने अभी याद करवाया था कि नया साझेदार नकद में ख्याति लाया तो क्या एंट्री करेंगे, रोकड़ खाते उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते जमा, और ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते जमा त्याग के अनुपात में। वही एंट्री हम यहाँ दे रहे हैं कि रोकड़ खाते उधार ख्याति के प्रीमियम खाते से कितनी ख्याति थी 24,000 और 24,000, तुरंत ही ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, पुराने साझेदार कौन थे आभा और बीना, आभा के पूंजी खाते से और बीना के पूंजी खाते से 24,000 का बांटा था हमने अभी, तो क्या है 16,000 और 8,000। इनको रहे ख्याति की एंट्री हो, अभी इनके खतों नहीं करते इसकी। रोकड़ खाते उधार है, रोकड़ खाते उधार में क्या लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते 24,000, तो हम लिखेंगे रोकड़ खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते 24,000 बराबर। इसकी खतों नहीं हो गई। अब इसकी ख्याति के प्रीमियम खाते तो बनाया नहीं है, आभा और बिना के पूंजी खाते से का मीनिंग जमा, तो आभा और बिना के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे उल्टा नाम ख्याति के प्रीमियम खाते, लिखेंगे कितने 16,000 और 8,000। तो आभा और बिना खाते से हम जमा है तो उनके जमा पक्ष में, आभा और बिना खाते के जमा पक्ष में 16 और 8,000 नाम लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते बराबर। शॉर्टकट कहें ख्याति रोकड़ में लाए तो रोकड़ खाते उधार में लिखने का ख्याति के प्रीमियम खाते, और साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखने का ख्याति के प्रीमियम खाते 16,000 और 8,000। यहाँ पे कितना था 24,000। एक बार फिर से खतौनी समझा रहा हूँ कि रोकड़ खाते उधार पक्ष में क्या लिखोगे 24,000 नाम ख्याति के प्रीमियम खाते, तो रोकड़ खाते उधार पक्ष में लिखेंगे 24,000 नाम ख्याति के प्रीमियम खाते। अब ख्याति के प्रीमियम की खतौनी करनी नहीं है, आभा और बिना खाते से है तो आभा और बिना खाते के जमा पक्ष में 16,000 8,000 नाम लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते, आभा और बिना खाते जमा पक्ष में 16,000 8,000 नाम लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते। ये ख्याति की एंट्रियाँ हुई। अब हम आते हैं नेक्स्ट समायोजन की ओर। जमीन मकान की कीमत 17,000 से बढ़ानी है, तो बढ़ाएंगे तो प्लस करेंगे वृद्धि 17,000 आउट ऑफ 89,000, वृद्धि होने से लाभ होगा। पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे जमीन मकान खाते। यंत्र में 32,000 तक घटानी है यंत्र की कीमत, तो यंत्र की कीमत 40,000, अगर 32,000 तक घटाने के लिए मुझे कितने घटाने पड़ेंगे 8,000, माइनस कमी करेंगे 8,000, कमी होने से नुकसान हुआ। पुनः मूल्यांकन खाते उधार, यंत्र खाते 8,000। देनदार पर 10% डूबत अनामत रखनी है, अगर डूबत अनामत है तो देनदार पर 10% करेंगे तो 24,000 का 10% करेंगे तो 2400 आएगा, माइनस करेंगे 21,600। डूबत अनामत नुकसान है, पुनः मूल्यांकन खाते उधार लिखेंगे डूबत अनामत 2400 नहीं, जबकि पुरानी कितनी थी 2,000 घटा दो, 2400 में से 2,000 पुराने घटाने का भूलने का नहीं, 2400 में से 2,000 गए तो कितना है 400। नेक्स्ट नहीं चुकाया बिजली का बिल के लिए 1100 का प्रावधान करना है। अगर बिजली का बिल नहीं चुकाया तो चुकाना पड़ेगा तो नुकसान है तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार, चुकाना बाकी बिजली का बिल 1100, देना बनता है तो दायित्व में लिखेंगे चुकाना बाकी बिजली का बिल 1100 बराबर। आगे जमीन मकान यंत्र देनदार सब समाज लोग नहीं चुकाना बाकी बिजली का बिल का भी हो गया। अब तीनों साझेदार को लाभ आने का नया अनुपात और उसके आधार पर हमने त्याग निकाला, वो हो गया तब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये पूरा होता है। अभी इसके आधार पर हम पहला खाता बंद करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता, इसका जो ज़्यादा है 17,000 में से ये 3 एंट्रियाँ घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा 7,500। इस पक्ष में कहेंगे लाभ, कहाँ ले जाएंगे पूंजी खाते, पुराने भाग में 2:1, पुराने साझेदार कौन थे आभा और बीना, आभा बीना खाते 2:1 में बांटेंगे 5,2500। अगर यहाँ उधार है तो पूंजी खाते क्या करेंगे जमा में लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता 5,2500, तीनों साझेदार का टोटल करेंगे यहाँ लिखेंगे और ये रकम ये टोटल करेंगे इसको यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये दोनों घटाएंगे तो डिफरेंस निकलेगा, शेष आगे लाए, सबका डिफरेंस निकालेंगे, शेष आगे ले गए तो शेष आगे ले गए कहाँ ले गए पूंजी दायित्व में, आभा बीना और ऋषि
1,01,000 7,70,500 और 1,00,000 बराबर। तो सबका टोटल करके बाहर लिखेंगे 2,71,500 आएगा। लास्ट में रोकड़ खाता बंद करेंगे, रोकड़ खाते का ये टोटल आएगा 1,26, यहाँ लिखेंगे 1,26, डिफरेंस भी निकलेगा 1,26 ही, उसको भी कहेंगे शेष आगे ले गए। कहाँ ले गए? रोकड़ बैंक संपत्ति लेना में रोकड़ बैंक खाता लिखेंगे 1,26,000 और ये पक्ष और ये दोनों पक्ष टोटल करेंगे तो आपका टोटल समान आएगा 3,12,600, 3,12,600 बराबर है। इस प्रकार से आपका ये पुनः मूल्यांकन खाता हुआ, ये पूंजी खाता हुआ, रोकड़ बैंक खाता हुआ और ये आपका आर्थिक चिट्ठा हुआ। उसके लिए हमने आवश्यक गणना भी की थी। तो आवश्यक गणना में पुराना प्रवेश, नया अनुपात, त्याग निकाला, त्याग की नए ख्याति को बांटा, नए से ज़्यादा रोकड़ में पूंजी लाए तो ये एंट्री की, ख्याति लाए तो ये एंट्री की बराबर। अभी एक पॉइंट हमारा बाकी है वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा है आवश्यक रोजनामचा भी लिखना हो। अभी इतना बड़ा सवाल एग्जाम में आ नहीं सकता, पर अगर आ जाता है रोजनामचा लिखना तो आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे आभा और बीना की पीढ़ी का रोजनामचा बराबर। आभा और बीना की पीढ़ी का रोजनामचा में क्रम विवरण, खाता भाई कुछ नंबर, उधार रकम रुपये, जमा रकम रुपये। रोजनामचा हम जो एंट्री पूंजी खाते लिखते हैं और जो समायोजन है उन सबके रोजनामचा लिखेंगे। जैसे पूंजी खाते जमा में शेष का रोजनामचा नहीं लिखते, बस सामान्य अनामत का रोजनामचा लिखेंगे। इस सामान्य अनामत को हमने कहाँ लिखा था? पूंजी खाते जमा में लिखा था, पूंजी खाते जमा में लिखा था। तब सामान्य अनामत थी कितनी? टोटल 18,000। पूंजी खाते जमा होगा, सामान्य अनामत खाते उधार होगा 18,000, माने सामान्य अनामत खाते उधार 18,000 और आभा के पूंजी खाते जमा कितने थे? 12,000 और बीना में कितने थे? 6,000। वही रोजनामचा लिखेंगे कि सामान्य अनामत खाते उधार 18,000, आभा के पूंजी खाते जमा 12,000 और बीना के पूंजी खाते से 6,000। ठीक वैसे ही कारीगर मुआवजा नामक भी साझेदारों को बांटा, रोजनामचा होगा। तो टोटल 4,500 है तो कारीगर अकसर मुआवजा फंड पूंजी खाते जमा हुआ तो इसके खाते उधार होगा, मान कारीगर मुआवजा अनामत खाते उधार 4500 और पूंजी खाते जमा में आभा में पूंजी खाते जमा में कितने? 3,000 और बीना में कितने करेंगे? 1,500। तो लिखेंगे कारीगर मुआवजा अनामत खाते उधार 4500, आभा के पूंजी खाते से 3,000 और बीना के पूंजी खाते से 1,500। विनियोग अनामत भी पूंजी खाते जमा हुआ तो विनियोग खाते क्या हो जाएगा? उधार, माने विनियोग खाते उधार 1,500 और विनियोग आभा के पूंजी खाते जमा कितने किए? 1,000 और बिना के पूंजी खाते जमा कितने किए? 500। तो लिखेंगे विनियोग अनामत खाते उधार 1,500, आभा में जमा 1,000 और बिना में जमा थे 500। अब ये दोनों तो दायित्व में लिखे थे हमने, इसे इसके प्रविष्टि होगी। इसको हमने पूंजी में लिखा था, प्रविष्टि होगी। पूंजी का में कहाँ जाएगी? ख्याति कहाँ जाएगी? पूंजी खाते उधार गई थी। अगर पूंजी खाते उधार तो ख्याति खाते क्या होगा? जमा। ख्याति खाते कितने जमा करेंगे? 18,000। तो पूंजी खाते उधार में कितनी ख्याति थी? आभा में 12,000 और बिना में 6,000। तो लिखेंगे हम रोजनामचा में कि आभा के पूंजी खाते उधार 12,000, बिना के पूंजी खाते उधार 6,000, टोटल ख्याति खाते जमा कितने होंगे? 18,000 बराबर। ये पूंजी खाते उधार थी, ख्याति पूंजी खाते उधार, ख्याति खाते क्या करेंगे? जमा। आगे जमीन इन सब में से लास्ट एंट्री थी विज्ञापन अभियान खर्च, जो पूंजी खाते में लिखी इसकी प्रविष्टि करते हैं। विज्ञापन अभियान खर्च कितना है? टोटल 6,000। जो पूंजी खाते उधार था तो विज्ञापन अभियान खर्च खाते टोटल जमा करेंगे 6,000। तो विज्ञापन अभियान खर्च पूंजी खाते उधार में आभा में कितने उधार थे? 4,000, बिना में कितने उधार हैं? 2,000 और आभा खाते उधार 4,000, बिना खाते उधार 2,000 और टोटल विज्ञापन लिखेंगे आभा खाते उधार 4,000, बिना में उसके 2,000, अभियान खर्च खाते जमा करेंगे 6,000। अब हमारे जो पूंजी खाते में एंट्री लिखी उन सबका रोजनामचा होने के बाद फर्स्ट समायोजन में आएंगे। ऋषि 1,00,000 पूंजी के रूप में और 24,000 ख्याति पेड़ रोकड़ लाएगा। तो अगर हम प्रविष्टि इकट्ठी करें तो 1,00,000 पूंजी और 24,000 रोकड़, टोटल 1,24,000 रोकड़ खाते उधार कर सकते हैं, पर अपने अलग अलग एंट्री करते हैं। पहले वो क्या लाए? 1,00,000 रुपये की पूंजी लाए। तो मैंने आपको अभी सिखाया कि 1,00,000 की पूंजी लाया है तो हमने आवश्यक गणना में देखी एंट्री कि पूंजी लाएगा तो रोकड़ खाते उधार करेंगे, ऋषि पूंजी खाते जमा बराबर। वही एंट्री करते हैं। रोकड़ आ रही है, आए तो उधार, रोकड़ खाते उधार 1,00,000, ऋषि की पूंजी खाते जमा 1,00,000। ये 24,000 रोकड़ में ख्याति लाए तो अभी हमने सूत्र वाले पेज में सिखाया था। नया सा रोकड़ में ख्याति लाए तो हमने एंट्री करवाई अभी गणना में। रोकड़ खाते उधार ख्याति के प्रीमियम खाते से और ख्याति के प्रीमियम खाते उधार आभा और बिना के पूंजी खाते से। वही की वही एंट्री हम अपने रेगुलर रोजनामचा में करते हैं कि रोकड़ खाते उधार 24,000, ख्याति के प्रीमियम खाते से 24,000 और ख्याति के प्रीमियम खाते उधार आभा और बिना खाते जमा। त्याग के अनुपात में जो हमने अभी देखा था
त्याग के अनुपात में कितने उधार किए थे 16,000 8,000 किया था। तो ये रफ काम था पूरा आवश्यक गणना, जिसको हमने फेयर काम में भी लिख दिया, बराबर है। अभी हम लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते के आधार पर रोजनामचा बनाएंगे। तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार फर्स्ट समाज होने के बाद ये जमीन मकान यंत्र ये सभी एक साथ एंट्री दे देंगे। तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार कितने हैं 8,000, यंत्र के डूबत अनामत के 400 चुकाना बाकी बिजली के बिल के 1100, इसकी अलग से एंट्री देंगे। तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार यंत्र खाते जमा, डूबत अनामत खाते जमा, चुकाना बाकी बिजली का बिल खाते जमा, वही लिखते हैं। पुनः मूल्यांकन खाते उधार यंत्र खाते जमा, डूबत अनामत खाते जमा, चुकाना बाकी बिजली का बिल खाते जमा। अब राम कितने कितने रुपए हैं, तो यंत्र में 8,000 4,000 और 1,100 है। तो लिखेंगे हम भी यहाँ पे कि 8,000 4,400 और 1,100 कुल मिला के कितने हुए 9,500। ठीक, वैसे उधार पक्ष के बाद हम देखेंगे जमा पक्ष। पुनः मूल्यांकन खाते जमा में कितने हैं, जमीन मकान की 17,000। अगर पुनः मूल्यांकन खाते जमा है तो जमीन मकान खाते क्या करेंगे उधार, और जमीन मकान खाते उधार 17,000, पुनः मूल्यांकन खाते जमा 17,000 लिखेंगे। तो हम जमीन मकान खाते उधार 17,000, पुनः मूल्यांकन खाते जमा भी 17,000। और लास्ट में हमारा पुनः मूल्यांकन खाता बंद करने का रोजनामचा। पुनः मूल्यांकन खाते उधार में कितना डिफरेंस निकला 7,500, आभा खाते जमा 5,000 और बिना खाते जमा 2,500। तो लिखेंगे हम पुनः मूल्यांकन खाते उधार 7,500 आभा के पूंजी खाते से जमा और बिना के पूंजी खाते से। लास्ट में टोटल करोगे तो 230 रोजनामचा का टोटल आएगा, बराबर। रोजनामचा एक बार फिर से देखते हैं कैसे लिखने का। तो बाकी तल पर की जमा पक्ष में जो एंट्री पूंजी खाते में लिखी है उसका रोजनामचा करेंगे, एकत्रित लाभ का। यहाँ उधार में हो तो ख्याति है कोई खर्च तो उसका रोजनामचा करने का। उसके बाद फर्स्ट समाज में जो पूंजी लाया रोकड़ लाया उसका रोजनामचा करेंगे। उसके बाद एक साथ पुनः मूल्यांकन खाता उधार पक्ष, पुनः मूल्यांकन खाता जमा पक्ष और पुनः मूल्यांकन खाता बंद करने का रोजनामचा करने का, बराबर। वैसे एग्जाम्स के अंदर 4 खाते आते हैं, कभी कभी रोजनामचा आता है, इससे आपको सब करना पड़े, बराबर है। आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन 8 तो है ही, बराबर। क्वेश्चन 8 तो अभी जो मैंने सिखाया वो तो है ही, पर उसके साथ साथ आपको उदाहरण भी सॉल्व करना है जिससे आपको अच्छा और समझ में आए और आप अच्छे और पक्की तरह से आपको लिख पाओ, बराबर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स काम करेंगे ही और अच्छा काम करें, जिससे आपको और पढ़ाई करने में सरलता रहे। आज हम जो आपको होमवर्क में दे रहे हैं वो उदाहरण 18, बराबर। उदाहरण 18 है जो उन्होंने अच्छी तरह से लिख कर दिया हुआ ही है। होमवर्क में कौन सा है? एक तो उदाहरण 18 सॉल्व करोगे, उसके बाद उदाहरण 22, उदाहरण 18 और उदाहरण 22, बराबर। दोनों सवाल अच्छी तरह से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अच्छी तरह से आएगा। उन्होंने लिखा हुआ ही है अच्छी तरह से, बराबर। मैं एक बार फिर से लिख के देता हूँ। होमवर्क उदाहरण 18 और 22, बराबर। और क्वेश्चन नंबर 8 तो अभी मैंने करवाया, वो तो है ही क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सभी जो अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। सभी को जय माता दी बेटा।